गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजे वंदिते मैं कर जोड़ विघ्न मिटे प्रगटे हो विमल होया मति मोह। आज उमापति महादेव की शिलापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सनातन धर्म की मानव धर्म की साधु संत महात्माओं की परम इष्ट देव उपस्थित संत महात्मा गण और इस शाखा के सभी कार्यकर्ता माता बहन भाई और नन्हे पुण्य प्यारे बच्चों, हम सबको आज श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में और संतों के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसे बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है, लेकिन आज ये हमें सुलभ हो रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जितनी देर सत्संग हो उतनी देर अपने तन को ठीक करके, इसके बाद क्योंकि तन ठीक होगा तभी जाकर के हमारा मन ठीक होगा, और जब मन ठीक होगा तो जाकर के सत्संग का लाभ हम उठा पाएंगे। अगर मन चलवान अगर है तो फिर सत्संग से हमें कोई लाभ मतलब नहीं होगा। इसलिए सत्संग को हमारे संतों ने समझाया है कि ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं कि कुछ समझें, और समझने तक ही मतलब सीमित न रहे बल्कि अपने जीवन के अंदर उसको उतारे। जब अपने जीवन के अंदर उसको उतारेंगे तभी आकर के इसका लाभ है। हमारे सूरदास जी के बड़े नामी भक्त हुए, संत हुए, उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति है, भक्ति संसार सागर से सबको तारने वाली है। रामायण के अंदर अगर देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब भिंडी की कुटिया में गए तो भिंडी जो है भगवान को एक टक मतलब देखी जा रही है, उसकी शुद्ध बुद्धि गुम सी हो गई है, और गुम होने के बाद वो अचेत सी मतलब अपने जगह पर खड़ी है, भगवान के स्वरूप को देखी जा रही है। तो लक्ष्मण जी ने उसको समझा और समझने के बाद इशारा किया, कहा कि अरे भीमने तुम प्रभु को
बैठने के लिए आसन भी दोगी या ऐसे ही भगवान को निहारती रहोगी? तब जाकर के हिरनी की चेतना वापस आती है, और जब हिरनी की चेतना वापस आती है तो भगवान को बैठने के लिए वो आसन देती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि चुन चुन करके एक एक फल जो है वो मतलब रखी होती है, उसको ला करके भगवान को भोग लगाने के लिए देती है, और भगवान बड़े प्रेम से उस भोग को मतलब खाते हैं। उस समय भिलनी के मुख से निकलता है कि प्रभु किन्हीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तामे में मतिमंद गवारी। भिलनी कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, किस प्रकार से आपकी वंदना करूं? मेरे में तो ऐसे एक भी गुण नहीं है। तो कई स्त्रियां जो है ये तो पढ़ी लिखी होती है, अगर पढ़ी लिखी न हो तो बात करने में बड़ी चतुर होती है, चालाक होती है, लेकिन ऐसा मेरे में एक भी गुण नहीं है। तो किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, वंदना करूं? और ये भी है कि मैं अधम जाति की हूं, मैं अधम जाति की हूं, नीच जाति की हूं। कई तो मतलब स्त्रियां जो होती है बड़ी खून वाली होती है, लेकिन मैं अधम जाति हूं, नीच जाति की हूं, और जड़ बुद्धि मेरे अंदर है। तो किस प्रकार से हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं? मेरे में ऐसे एक भी गुण नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, माने एक भक्ति कर नाता, जाति पाति गुण धर्म बराई, नहीं गुण परिजन चतुराई, भक्तिहीन नर सुहई कैसा, जिनु जिनु बादल जो है बारिश तैसा, कि बिना जल का जिस प्रकार बादल है, जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजन मतलब है और उसमें नमक न हो तो वो नीरस है, बेकार है, वैसे ही मनुष्य भक्ति के बिना नीरस है, उसका कोई काम नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर जो है भक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए भगवान ने, आप लोग सत्संग को सुनते हैं, सत्संग में मतलब ये बताया जाता है कि हम अनेक प्रकार के योनियों के अंदर गए, और अनेक प्रकार के योनियों के अंदर मतलब नाना प्रकार के दर्द पीड़ा यातना को हमने झेला है। और जब बार बार मतलब जब भगवान से हमने प्रार्थना की तो भगवान ने हमें ये शरीर को प्रदान किया। ये मनुष्य शरीर जो है और ये सबसे ऊंची योनि मतलब है मनुष्य शरीर। और ये मनुष्य शरीर इसलिए मतलब भगवान ने किया ताकि हम भक्ति जो है भगवान की भक्ति को करें और अपने जीवन को हम सार्थक करें, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करें जिस लक्ष्य के लिए मतलब आज श्री गुरु महाराज जी बिरा उठाए हैं और पूरे संसार के अंदर मतलब ये इस ज्ञान का मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि मनुष्य समझे, इस मर्म की बात को मनुष्य समझे और समझ करके अपने जीवन के अंदर
इसको धारण करे। इसीलिए गली गली संत आज मतलब जे जा रहे हैं और जा करके मतलब जे सभी को जगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले और गुरु भाई ने कहा कि राम नाम की हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आज उस राम नाम को मतलब संत मतलब जो दे रहे हैं, तो वैसे हमें पात्र बनना है। वैसे हमें अगर पात्र बनेंगे तभी जाकर के वो ज्ञान आएगा हमारे अंदर। और समय का भी अभाव है। मैं अपने विचारों को आगे न बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जो संत हैं, संत के द्वारा हम लोग सत्संग को सुने और सत्संग को सुन करके अपने जीवन को सार्थक करें। प्रेम से बोल आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी माता की।